यानी माइक ऑफ करो अपना। पहले माइक ऑफ करो और वीडियो भी। So today we are going to start with the marine insurance. Okay, let's discuss the basic meaning of marine insurance. Marine insurance is a type of insurance policy that provides coverage against any damage or loss caused to cargo vessels, ships, terminals, etc., in which the goods are transported from one point of origin to another. मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है कि हमें जो कवरेज मिलता है, कौन सी चीज़ों का कवरेज मिलता है। अगर शिप को कोई भी डैमेज होता है, किसी भी तरीके का डैमेज होता है, शिपमेंट के दौरान अगर एक जगह से दूसरी जगह शिप जा रही है, कार्गोज और गुड्स वगैरह को लेकर के जा रही है, इन बिटवीन अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उन सब का कवरेज हमें मरीन इंश्योरेंस के थ्रू मिलता है। ठीक है। मरीन इंश्योरेंस कवरेज इंक्लूड्स लॉस और डैमेज कॉज टू द शिपमेंट और कार्गो और शिप while is grounded and also from untoward perils like sinking, collision, burning, weather conditions, navigation errors, theft, jettisons। जैसे अगर मान लो शिप जा रही है, इन बिटवीन कुछ ऐसा हो जाता है, शिप सिंक कर जाए, डूब जाए या कोलाइड कर जाए, मतलब किसी से टकरा जाए या जल जाए किसी रीज़न से, या कई बार तुम लोग देखते हो वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब होती हैं समुद्र में, कई बार आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, जिसकी वजह से शिप को डैमेज पहुंच रहा है, या शिप में जो कार्गोज हैं, जो भी गुड्स लोडेड हैं, उनको किसी तरीके का नुकसान पहुंच रहा है, तो उन सब का कवरेज हमें मरीन इंश्योरेंस के अंदर मिल जाता है। नेविगेशन एरर्स क्या होते हैं, कई बार अगर हम लोग दूसरा रूट मतलब सही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में शिप को जाना है, उससे गलत डायरेक्शन में अगर पकड़ रहा है या सही से नेविगेट नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअली में शिप को किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो एरर्स भी कई बार इसमें कवर हो जाती हैं। या थेफ्ट मीन्स चोरी हो जा रहा है, या जेटिसन जब कार्गोज या गुड्स को अनलोड किया जा रहा है, इम्प्रॉपर स्टोरेज बाय द कैरियर, हुक डैमेज, स्ट्राइक्स, वॉर्स एंड नेचुरल पेरिल्स। स्ट्राइक्स वॉर्स मतलब किसी भी तरीके की हड़ताल हो रही है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, या दो कंट्रीज के बीच में वॉर्स हो रहा है, या कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं, तो उन सब को मरीन इंश्योरेंस के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की। तो जैसे कि सारे ही कॉन्ट्रैक्ट में होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक इंश्योर्ड और एक इंश्योरर, जहाँ पे इंश्योरर क्या करता है, अश्योर करता है कि इन केस अगर कोई डैमेज होता है या कोई लॉस होता है, तो हम आपको उसका कवरेज या लॉस का जो भी कवरेज होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट वेयर इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे टू द assured in the manner as agreed between them for the damages occurred during the marine journey। मरीन जर्नी के थ्रू, मतलब एक जगह से अगर दूसरी जगह शिप ट्रैवल कर रही है, चाहे वो विद इन द नेशनल बाउंड्रीज हो या इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो, उस बिटवीन कोई भी अगर लॉस या डैमेज होता है शिप को या कार्गोज को, तो जो इंश्योरर होता है उसका पेमेंट करता है। ठीक है, लॉस का पेमेंट करेगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इंसिडेंट इन विच द लॉसेज आर अकर्ड इन इनलैंड वाटर्स एंड ऑल्सो एन लैंड रिस्क विच मे बी अज्यूम्ड एज सी वॉयज। अगर शिप कहीं पे खड़ी है और कोई ऐसी दिक्कतें आ रही हैं शिप में, तो वो लॉसेस को भी मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रिंसिपल्स या जनरल प्रिंसिपल्स मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है। तो बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जो मरीन इंश्योरेंस में लागू होंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, चौथा है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन।
आप सबसे पहले तुम ही लोग बताओगे कि प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ? प्रिया बताओ। आवाज आ रही है? मैम जब हम मरीन इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच जो भी बातें होती है उसको क्लियर होना चाहिए, मतलब कि कोई चीज छुपा नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं। गुड गुड। दोनों ही पार्टीज को, गुड फेथ का मतलब ही क्या होता है कि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाएंगे। मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जो इंश्योरेंस को अगर वो बदल सकती है, ठीक है, जो हमारे फैसले को बदल सकती है, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन को हमें हाइड नहीं करना है इंश्योरेंस कंपनी से। इनफैक्ट दोनों ही पार्टीज की जिम्मेदारी होती है। इंश्योरेंस कंपनी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं छुपाए कि ऐसे टर्म्स एंड ऐसी कंडीशंस है, जो भी है उसको क्लियर करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। सेम इंश्योर्ड के भी कुछ ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज होती है कि वो भी जो भी मरीन इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड ना करे, ठीक है। तो द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी रिलाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith, which clearly shows that when filling the marine insurance policy document, the holder should give proper details. जब हम मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी को फिल करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को फिल करते हैं, होल्डर को किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं हाइड करनी चाहिए। ऑल्सो द एप्लीकेंट वुड नॉट विद होल्ड एनी मटीरियल डिटेल्स। मटीरियल का मतलब ही क्या होता है? वो सारी डिटेल्स जो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने और न लेने का फैसला करती हैं। इफ द एप्लीकेंट कंसील्स और हाइड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन, द मरीन इंश्योरेंस कंपनी हैज एवरी राइट टू इग्नोर द पॉलिसी एप्लीकेशन। इन केस आपने किसी भी तरीके की डिटेल हाइड की, या जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, जो इंश्योर्ड है, अगर वो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को हाइड करता है, तो कंपनी बाद में बाध्य नहीं रहेगी अपनी जिम्मेदारी से। इनकेस कोई ऐसा इंसिडेंट होता भी है तो भी वो पेमेंट नहीं करती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ज्योति बताओ क्या होता है? ज्योति। मैम इसमें हम अपना रिलेटिव प्रूफ होना चाहिए और किसी मतलब हम उसके ऑनर हो या तो हमारा ब्लड वो होना चाहिए, किसी दूसरे का ना कराएं, ठीक है, जिससे हमको प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। सुषमा। सुषमा, ठीक है। प्रिंसिपल इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? एज पर दिस प्रिंसिपल इट इज एसेंशियल फॉर द पॉलिसी होल्डर टू हैव सम इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट फॉर विच ही और शी वांट्स टू बाय इंश्योरेंस। हम जिस भी वस्तु का इंश्योरेंस करवाते हैं उसमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। इट मीन्स the policy holder should get advantage from the safe arrival of goods and should suffer loss due to damage of goods. हमने पहले भी पढ़ा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है कि उस सामान के, उस वस्तु के होने से हमें लाभ हो और उस वस्तु के ना होने से हमें हानि होनी चाहिए, वही इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ लागू होती है। पॉलिसी होल्डर को एडवांटेज होना चाहिए अगर गुड्स सेफ रहते हैं, सेफली पहुँच जाते हैं, और उसको नुकसान होना चाहिए इन केस जो गुड्स शिप के थ्रू जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की अगर हानि होती है तो उस पर्सन को भी हानि होनी चाहिए, तभी जा कर के वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकता है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें होगा। It might happen that the policy holder does not have an insurable interest during purchasing a marine insurance policy. However, he should expect to have such interest in the future.
It is essential that the policy holder must have some insurable interest in the insured item, otherwise he will not be able to get the claim from the insurer. जिस वस्तु का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, यदि अगर हमारा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो कंपनी हमें वो क्लेम नहीं देगी और हमारा भी कोई अधिकार नहीं है कि हम उस क्लेम को रिसीव कर पाएं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी मीन्स क्षतिपूर्ति. तो जितने का लॉस हो उतना ही पैसे लो. हाँ. अर्पिता, यस मैम. बताओ बेटा इंडेमनिटी. मैम इंडेमनिटी ये होता है कि जितना हमारा लॉस हुआ है बस हमें उतना ही मिले, उससे ज्यादा हमें नहीं मिलना चाहिए. जितनी हमारी क्षति हुई है उतनी ही केवल पूर्ति होनी चाहिए. वेरी गुड. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर वुड बी कॉम्पनसेटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉस. मतलब जितना लॉस हुआ है हम उतना ही उस पर्सन को पेमेंट करते हैं. जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड को उतना ही पेमेंट करेगी जितने का लॉस हुआ है. ये प्रिंसिपल कहता है किसी भी वे में, किसी भी फॉर्म में इंश्योर्ड को प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. पॉलिसी कहती है कि हमें सिर्फ लॉस को कवर करना है. ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इंश्योर्ड को प्रॉफिट हो किसी भी वे में. तो ये प्रिंसिपल उसी चीज पे लागू है. इट मीन्स द पर्सन शुड नॉट बाय मरीन इंश्योरेंस टू गेट प्रॉफिट्स. In any case, the policy holder will not get more than the actual loss happened. Now the next principle is principle of causa proxima. Causa proxima का मतलब nearest cause जो loss हुआ है. At the time of और नियरेस्ट कॉज, कोई भी किसी भी तरीके का अगर नुकसान होता है शिप में, कार्गो में, उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं. तो रीजंस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमें पता करना है कि नियरेस्ट कॉज क्या है. सबसे पहला कारण क्या है जिसकी वजह से वो लॉस हुआ है, और यदि वो लॉस उसमें कवर करता है तभी उसका पेमेंट होगा. एक सेकेंड. तक जितना पढ़ा उसमें कोई दिक्कत? नो मैम. कुछ पूछना है? अभी पीपीटी ओपन हो रही है, आगे का पढ़ा रहे हैं.
चलो बताओ तब तक कॉजा प्रॉक्सिमा क्या होता है? नियरेस्ट कॉज क्या होता है? कॉज का मतलब क्या है? कारण। नजदीकी कॉज। कॉजा प्रॉक्सिमा में क्या है? हम नजदीकी कॉज को पढ़ते हैं ना। यस मैम। तो बताओ क्या होता है? तो at the time of loss, the marine insurance policy holder would consider the proximate or nearest cause. मतलब अगर शिप में लगातार बहुत सारे